अमेरिका का जो शार है, इंसाफ करो, इंसाफ करो, खान को इंसाफ करो। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारिड़। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर जी मौजूद हैं। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान और बुशरा बीबी के खिलाफ जो अलकादर ट्रस्ट का केस बनाया गया था, फिर उसके अंदर सजा भी हुई। वो केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सरफराज डोगर साहब के सामने लगा हुआ था। अचानक काज लिस्ट मनसूख हो गई और उसके बाद इमरान खान की बहनों ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर धरना दे दिया, जो कि पिछले वीलॉग के अंदर आपको रिपोर्ट भी किया था। अब उस धरने का ये इम्पैक्ट हुआ क्योंकि ये बड़ी जगह अहम है, रेड जोन है। इस वजह से धरना भी दिया गया, नारेबाजी हुई, बड़ी जज्बाती नारेबाजी हुई। पिछले वीलॉग में आपको बताया था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट वालों ने बताया कि ठीक है, आप धरना खत्म कर दें, हम आपका केस कल तक के लिए फिक्स कर देते हैं। अब उसके बावजूद अब जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट या अदालतों का जो म्यार रह गया है, उन पर एतबार नहीं किया गया। खान की बहनों ने धरना जारी रखा, जो कि अभी 3:30 बजे तक जारी रहा, और अब फिर बिल आखिर जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है, उनको तहरीरी तौर पे काज लिस्ट जारी करनी पड़ गई है। यानी ये आप समझ लें कि अलीमा खान की पहली जीत हुई है डोगर के खिलाफ, और काज लिस्ट जारी की गई है, जिसमें कल तक के लिए अलकादर ट्रस्ट वाला केस जो है वो फिक्स कर दिया गया है। कल अडयाला जेल में वो मुलाकातों का दिन भी है, और इधर भी ये मामला है। इस वक्त मेरे साथ एक तो पीटीआई के वकील, बड़े सरगर्म वकील है सईद खान सदोजई मौजूद हैं, अताउर रहमान कोहिस्तानी साहब बड़े अच्छे सहाफ़ी हैं, शहजाद नवाज साहब ये मौजूद है, और ये सारे धरना अभी इकट्ठी कर रहे हैं। हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर ही बैठे हुए हैं। सबसे पहले जरा वकील साहब से बात कर लेते हैं। सर, एक तो ये केस के अंदर जो टेक्निकल मामला है ना, पिछली जो समाअत हुई, किसी भी केस के अंदर जब सजा हो जाती है तो पहले लोग जाते हैं अदालत के पास सजा सस्पेंड करने के लिए, जमानत के लिए, ताकि बंदा जेल से बाहर आ जाए। डोगर साहब ने कहा नहीं, सस्पेंशन की तरफ हम नहीं जाएंगे, हम मरकजी अपील की तरफ जाएंगे। एक तो वो आज पता चलना था, अब सस्पेंशन की तरफ जाते हैं, खान से मुलाकात भी नहीं हो सकी थी, ऊपर से ये धरना देना पड़ गया तारीख लेने के लिए भी। आप मुझे ये बताएं कि नौबत ये आगे पाकिस्तान की अदालतों की कि यहाँ पे तारीख लेने के लिए भी धरने देने पड़ते हैं। अदलिया कहाँ पे चली गई? ये आपका अदारा है। आप दादा साहब, मैं आपको बताऊं कि मैं ये कहूँगा, इना नीला व इना लहराज हूँ। ठीक है। जैसे जनाजा नहीं बंदा मर नहीं जाता, इंसाफ हमारे मुल्क में मर चुका है अच्छा। हकीकी मानों में। दूसरी बात ये है कि खान साहब को जिस ये एक तोशा खाना का केस है, एक अलकादर यूनिवर्सिटी वाला, जो अलकादर 190 मिलियन पाउंड वाला, आपने स्टेटमेंट तो वजीर आजम की पढ़ी होगी, सुनी भी होगी, चलती भी रही है मीडिया पे काफ़ी। उनकी स्टेटमेंट ये थी कि सुप्रीम कोर्ट ने 190 मिलियन पाउंड जो था वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को दे दिया है। ठीक है, हम शुक्रिया अदा करते हैं सुप्रीम कोर्ट का। जब 190 मिलियन पाउंड हुकूमत ने वसूल कर लिया, तो मुझे आप ये बता दें तो जो माल मुकदमा वो तो हुकूमत के पास है, तो खान साहब को सजा किस बात की है? नंबर एक। नंबर दो, जो जस्टिस साहब की कोर्ट में केस लगा हुआ है खान साहब बुशरा बीबी का, तो साथ जो सस्पेंशन की एप्लीकेशन दी जाती है वो फौरी तौर पे इसलिए दी जाती है, कानून उसमें ये कहता है कि अपील का फैसला होता रहेगा, जो है उसको सस्पेंड करके बेल फौरी तौर पर दी जाए। तो वो पिछली से पिछली डेट तकरीबन 2 साल होने वाले हैं। तो खान साहब को अंदर रखने के लिए वो उन्होंने कहा कि अपीलें तो हम सुनेंगे अलहदा, जो अप्लीकेशन है ये नहीं सुनते, अपीलों का डायरेक्ट फैसला करेंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि कानूनी लिहाज से ये भी इंसाफ से खिलवाड़ है, जस्टिस से खिलवाड़ है। वो इसलिए कि जो एक प्रोसीडिंग है उससे भी हट के ये फैसला। और दूसरी मैं ये समझता हूँ कि इनकी कोशिश ये है कि जितनी देर खान को अंदर रखा जाए, तो ये है कि इनके फार्मूले हैं। देखें, ये बार बार आज भी देखें रियलिस्ट हुआ केस, तो मैं अलीमा खान और बकाया जो पीटीआई के, उनको ये अप्रिशिएट करता हूँ कि वो बेचारी पर्दादार तीसरी खुतून वो हाई कोर्ट के सामने उन्होंने धरना दिया, अभी ख़त्म किया, मैं भी उधर ही था। तो फिर शायद इनको शर्म आ गई है, तो इन्होंने कल के लगा दिया है। तो उम्मीद करता हूँ कि कल होना तो कुछ नहीं है, कल कोई ना कोई बहाना हो जाएगा। तो उस बहाने की नज़र ये नेक्स्ट पेशी कल वाली हो जाएगी, और ये इसी तरह सिलसिला चलता रहेगा। मैं ये समझता हूँ कि अल्लाह ताला की ऊपर से कोई इमदाद तो आ जाए तो ठीक है, अदरवाइज जो ये 27वीं 28वीं अब तरमीम आने वाली 27वीं 26, इसने बेड़ा तो गर्क कर दिया अदलिया का। अदलिया तो खुद गुलाम बनी हुई है। तो जो अवाम है, अवाम का बिल्कुल इंटरेस्ट उठ गया है अदलिया से, बिल्कुल उठ गया है। चलें सदोजई साहब, ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जी बिल्डिंग है पीछे, हम उसकी पिछली साइड पे बैठे हुए हैं। इधर कोई करोड़ों रुपए की एक नई बिल्डिंग बन रही है। जब उम्मीद डायरेक्ट ऊपर अल्लाह से हो, तो नीचे ये बिल्डिंगों पे पैसा लगाने की क्या जरूरत है? अताउर रहमान कोहिस्तानी साहब, कल एक खबर आई
कि जो चीफ जस्टिस साहब सरफराज डोगर साहब हैं, उनकी एहलिया जो हैं, उनको कोई मेरिट में वो 146वें नंबर पर थी। उनको जो है वो 20वें ग्रेड की ऑफिसर है और उनको वो एक जो है वो जो एफबीआर की है उसके अंदर वो लगाया गया। यानी एक तरफ उनको सियासी रिश्वत दी गई, आज डोगर साहब ने अपना काम दिखा दिया और उनका काज लिस्टिंग मनसूख हो गई। बहरहाल अभी धरना खत्म हुआ है और अभी जैसे सदोजई साहब ने भी कहा कि पता नहीं अब कल क्या नई फकीर देते हैं, तो क्या कहेंगे अभी ये जो सारी एपिसोड आज हुई है? देखो फैसल तारड़ साहब सबसे तो पहले बहुत शुक्र है। एक बात सबसे अहम है, चूँकि मैं 1 महीने बाद आया हूँ, आपको पता है फील्ड में 1 साल बाद मैं घर गया और उसके बाद फिर 1 महीने बाद आया हूँ। तो वही वाला सेम जो है वो स्क्रिप्ट है पीटीआई का भी। क्या आप अपनी नाकामी, चलो ठीक है, अदलिया, हम ये नहीं कहते हैं कि अदलिया जो है वो इस वक्त जो काम उनका है वो वही कर रही है, जिस तरह करना चाहिए उस तरह नहीं कर रही है। लेकिन क्या पीटीआई लीडरशिप, क्या पीटीआई वकला, वकील साहब भी हमारे साथ बैठे हुए हैं, ठीक है, तो क्या वो अपना काम कर रहे हैं? क्या उस तरह से इमरान खान की रिहाई के लिए दिलचस्पी दिखा रहे हैं जिस तरह पहले एक ज़माने में दिखाया करते? कुछ ना कुछ एक्टिविटी होती थी, लोगों में कुछ ना कुछ उम्मीद होती थी। ये अभी भी तो बताएं ना, एक सेनेट का इलेक्शन होना है जी केपी से, वो मुराद सईद वाली सीट से, भाई कोई सैकड़ों लोग आगे दरखास्त लेके मुझे सेंटर बनाओ, मुझे सेंटर बनाओ, मेरी बड़ी कुर्बानी है। खान जेल में बैठा हुआ है, उसके लिए टके का काम नहीं, सेनेटर के लिए सारे लाइन में लगे हुए हैं। ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है। और सबसे अहम चीज़ आपने इस पूरे एपिसोड में, चूँकि 9 मई के बाद से लेके अभी तक हम पीटीआई को ही कवर कर रहे हैं और एक इवेंट को हमने कवर किया है, ठीक है। और भाईजान अजीब एक सूरत हाल है। अब आप देखें कि जो भी बंदा किसी नए ओहदे पे आता है तो 1-2 महीने तक वो फिर खान का पक्का और सच्चा सिपाही होता है, लेकिन 2 महीने के बाद फिर सोशल मीडिया पे ये खबरें आती है कि जी ये कंप्रोमाइज्ड है। तो फिर आप खुद ही उसी बंदे को ख़राब कर रहे हैं, उसके ऊपर आप खुद ही तनकीद कर रहे हैं, ठीक है, और फिर उसको मजबूरन साइड लाइन होना पड़ता है, ठीक है। अभी आप देखें अली अमीन गंडापुर साहब, फिर वो उन्होंने कहा मैं कंप्रोमाइज़ हुआ, मुझे लोग वैसे भी बोलते हैं तो फिर तो मैं बन ही जाता हूँ, तो फिर वो बन गए, ठीक है। अभी आप देखें सेम सूरत हाल है। हुकूमती वज़रा एक टाइम पे कहते थे टेलीविज़न के ऊपर, जब सोहेल अफरीदी साहब वज़ीर आला बने तो ये बात कहते थे कि भाईजान इनका भी वही वाला हाल होगा जो गंडापुर साहब का हो, चूँकि 4-5 महीने तक इसको भी सर पे उठाएंगे और उसके बाद बोलेंगे कि जी ये भी कंप्रोमाइज्ड है। और अब अभी आप देखें लोग खुलम खुला बोल रहे हैं कि वो कंप्रोमाइज्ड है, ठीक है। तो कभी न कभी फिर मुझे इस बात का अभी मतलब मैं ये सोच रहा हूँ कि जिस तरह गंडापुर साहब ने कहा कि भाईजान अब लोग मुझे बोल ही रहे हैं तो मैं भी हो गया, ये वाला सेम पैटर्न यहाँ पे भी ना हो। अफरीदी साहब ने अपने काम से, अपने एक्शन से साबित भी तो नहीं किया कि वो कंप्रोमाइज नहीं है जी। तो अब देखें, अब मैं आपको बताता हूँ, आप क्या कहते हैं कि सूबाई मामलात ना चलाएं? आप क्या कहते हैं कि सूबे के अंदर, मैं खुद खैबर पुख्तनख्वा के अंदर मैं वहाँ से मेरा ताल्लुक है, ठीक है। तो भाईजान लोग ये सवाल पूछते हैं कि कहाँ है काम, कहाँ है काम? भी तो करना है ना लोगों को, ठीक है। और ठीक है, आप खान की भाईजान, ठीक है, आपके अपने पेट भी भरना है ना। मैं खुद अभी खैबर पुख्तनख्वा के मुख्तलिफ एरियाज में जाके घूम फिर के आया हूँ, ठीक है। आप वो स्टेप नहीं उठा सकते, ठीक है, अभी तक आपने नहीं उठाया। आपने कहा हम लॉन्ग मार्च, स्ट्रीट मूवमेंट आपने कहा हम करेंगे, स्ट्रीट मूवमेंट आपने कर लिया। अभी वो स्ट्रीट मूवमेंट से भी जाके लोग अभी तंग हो गए। अभी आप लगाओ ना सोशल मीडिया पे, कोई कहता है छोड़ दें यार बहुत हो गया, ठीक है। तो इसी तरह एक एतमाद था वो। मेरा कहने का ये मतलब है कि इसमें पीटीआई लीडरशिप हो, कारकुनान हो, वकला कहाँ पे है? आप मुझे ये बताना, अहम सवाल ये है, वकला कहाँ पे है सर? आपसे ये सवाल है मेरा, ठीक है। मैंने खुद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को कवर किया है। जब मचलके जमा होते हैं तो ईद होती है पीटीआई के जो आईएलएफ वाले होते हैं उनके, कि जी भाई दबा के पैसे मिलेंगे, और मिलते भी है, और फिर वो पैसे लेके जाते हैं। बाजी तो इतना भी होता है कि भाईजान पकड़वाओ ज्यादा से ज्यादा, ताकि ज्यादा से ज्यादा हमें जो वो मचलके होते हैं उनकी मद में पैसे मिले। वो तो ज्यादा नहीं, 1-2 हैं, जो 2-3 हैं, उनको पता कि वो कौन कौन लोग हैं जिनको इन्होंने पैसे दिए हैं, ठीक है। अब आपने देखा खान साहब के साथ जो मुखलिस लोग हैं वो आज भी खड़े हैं, आपने बार देखा। बाकी आप वकला की बात कर रहे हैं, वकला का काम है कोर्ट में जाके प्रेजेंट करना केस को, वो तो कर रहे हैं ना। सलमान सफ्दर साहब हैं, वो आ रहे हैं, बकाया भी आ रहे हैं, अगर केस सुना भी जाए। दूसरी बात ये है, जो बात आप कर रहे हैं ना कि वकला किधर है, फलां किधर है, ये स्ट्रीट, ये ऐसे हमें भी पता है कि खान साहब को सजा हुई है, इनको छोड़ना किसने? अदलिया ने। तो अदलिया का काम है ना कि वो केस को डे टू डे सुने, उनको इंसाफ दें, अगर उनको सजा देनी है तो सजा दें, आगे हम सुप्रीम कोर्ट में जाएं। वो ऐसे तो नहीं कि एक एक दिन आप अपील वो सालों साल चलती रहे,
जैसे भुट्टो के साथ बेचारे के साथ हुआ, 50 साल के बाद उसकी दोबारा अपील सुनाई गई जी नजरसानी, उसमें उन्होंने कहा जी वो तो बेगुनाह थे। अब खान साहब के साथ ऐसा ना करें। खान चलो साहब मैं को आपसे सजा जो देनी है ना, खान साहब को ये सजा दे चुके हैं। अब खान साहब का जो है वो लीगली राइट है कि खान साहब को ये कोर्ट जो है उसको समाप्त करे, उसके केसेस का फैसला करे। मैंने पहले भी ये बात कही है कि 190 मिलियन पाउंड तो है दूसरा अगर फैसला करना होता वकील साहब, मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, तो तो फिर मैं- 26वीं आईनी तरमीम क्यों आती, फिर 27वीं क्यों आती, फिर अभी यही तो 28वीं सर- क्यों तैयार है? सर यही तो बात है कि मैंने पहले कहा कि इन्ना नीला व इन्ना इलैहि राजिऊन, जो हमारा जस्टिस उसका जनाजा निकल गया, वो फौत हो चुका है। चले जब वो जिंदा हो जाएगा ना तो उस वक्त खान को भी बहरहाल, इंसाफ मिल सद्दू जाएगा। से वकला का इतना कसूर तो है कि वकला ने अदलिया को गुलाम बनने दिया। नहीं छोड़ तो दे खान बाइकाट को, कर लेते हैं, छोड़ दे आप पीटीआई को। केसेस में नहीं जाते। वकला ने सहूलतकारी की मैं है। इसका जवाब दे देता हूँ। जो हमारी वकला तंजीमें है ना पूरे पाकिस्तान में, तो अकेला आईएलएफ नहीं है। हाँ। कुछ लोग हैं जो पंजाब में भी, केपीके में, दूसरे जगह, जो नून लीग के भी साथ हैं, एस्टेब्लिशमेंट के भी साथ हैं, और उनका सबका मौक़िफ़ अलग-अलग है। जो हमारे ऊपर वज़ीर मुशीर बैठे हैं या हमारी वजारत कानून है, उसने ऐसा काम किया हुआ है कि जो हमारे मेंबर या हमारे वो बाकायदा तौर पे तकसीम है इस प्लाट छला लेते हैं। प्लाट प्लूट ले लिए हैं, हाँ। तकसीम हो गए। जो मेरे जैसे हैं छोटे तबके, जो मिडिल तबके के लोग, जिन्होंने छोटे मोटे केस करने होते हैं, जिनकी सुनाई नहीं होती, उन बेचारों को तो फिर ऐसे ही धक्के खाने चलें, पड़ते हैं। चलें, बहुत शुक्रिया शहजाद नवाज साहब, माजरत लेट हो गया। शहजाद नवाज साहब, आप मुझे सिर्फ आखिर में एक चीज़ बताएं। यहाँ पे हमने सलमान अकबर राजा साहब को देखा, बाकी वकला को देखा, बैरिस्टर गोहर साहब धरने के अंदर बैठे हुए नजर नहीं आए। हालांकि वो पीटीआई के चेयरमैन हैं, बेशक वकील हैं, वकील भी बड़े हैं, लेकिन वो चेयरमैन है। खान अंदर है, खान के बाहर जाहिर है वही सारा कुछ है। तो जब एक लीडर जो चेयरमैन है वही गायब होगा, तो फिर कौन सी तारीख चलेगी, कौन से केस चलेंगे, कौन से धरने होंगे? ये क्यों क्यों गौर साहब क्यों ये कर रहे हैं? अच्छा, सबसे पहले तो गौर साहब की तो ये धरने वाली, ये मुज़ाहमत वाली, ये वाली लाइन ही नहीं। अब हर एक इंसान की अपनी अपनी लाइन होती है, तो आप उससे, हाँ अदालत वाला मामला था। लेकिन जहाँ तक गौर साहब के साथ हमने सवालात भी किए, लेकिन वो केपी हाउस के अंदर कोई मीटिंग थी, उसके लिए चले गए। लेकिन गौर साहब जो है ना, यकीन माने कि अगर मुफाहमत से ही हल होने, इस टाइम पीटीआई की और टीटीएपी की अगर जो दरमियान कुछ इख्तलाफात हैं, उसकी मेन वजह भी यही है कि पीटीआई चाहती है कि मुज़ाहमत हो, लेकिन मुज़ाहमत दिखा नहीं पाई तहरीक इंसाफ। और अचकज़ई साहब और अल्लामा नासिर अब्बास साहब ये चाहते हैं कि मामलात मुफाहमत से और किसी भी तरीके से मामलात अगर हल करने तो वो मुफाहमत से हल किए जाएँ, ताकि खान साहब के लिए कोई रास्ता निकल सके। और गौहर साहब भी जो है वो इसी बात को आगे लेकर चलते हैं। और दूसरी आपने एक बात की सेनेट के टिकट के हवाले से, इस टाइम पे पेट्रोल की आप कीमतें देख लें, महंगाई देख लें, उरूज पर है। बजाय इसके कि पीटीआई को इस पे बात करनी चाहिए, इस पे लोगों को बाहर निकालना चाहिए। पीटीआई के अंदर सबसे बड़ा मसला है टिकट किसको देना है। हर बंदे ने अपनी मर्ज़ी का बंदा उसके लिए जो है वो मुतय्यन किया हुआ है कि इसको मिल जाए और ये ज़्यादा खान साहब के लिए आवाज़ उठा सकेगा। जबकि जो इससे पहले भी आए हैं वो शुरू में आवाज़ उठाई, उसके बाद जो है वो सारे वो देखते हैं ना, खरबूजे को देख के रंग पकड़ता है, तो वो वाली सेम सिचुएशन है। तो आज जो है वो खान साहब का केस था, उसमें जो है वो काज लिस्ट उन्होंने मनसूख कर दी थी। लेकिन जो कल के लिए डोगर साहब ने जो काज लिस्ट जारी किए, तो मुझे नहीं लगता, क्योंकि जो तुर्किया का डेलीगेशन आया हुआ है कल यहया अफरीदी की जानिब से, उनको लंच देने है, फिर अमीनुद्दीन की जानिब से उनके लिए डिनर का अहतमाम किया गया। तो मुझे लगता है कि कल रेड जोन के लिए वो तमाम तर रास्ते ही बंद किए जाएंगे, दरवाज़ों को ताले लगाए जाएंगे। कल भी लगता है मुश्किल ये कि ये समाअत हो सके। तो अब ये पीटीआई को मतलब वो करना है, फैसला करना है कि उन्होंने अगर सड़कों की तरफ जाना है तो फिर सही तरीके से निकले ना, ये ना हो कि 500 बंदा है 2 घंटे के लिए 1 घंटे के लिए आए, फिर उसके बाद ये ख़त्म कर दें। अगर सड़कों के ज़रिए से फैसले करवाने तो फिर सड़कों पे निकलें। और अगर मुफाहमत के ज़रिए से अगर खान साहब ने अचकज़ई साहब को या अल्लामा नासिर अब्बास साहब को इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है, तो इस वजह से खान साहब ने कुछ दे के दिया होगा। उनके सियासी इतना एक्सपीरियंस है, वो लोग चाहे हुकूमत हो सबके साथ जो है वो बैठ सकते हैं और उनके साथ बातचीत कर सकते हैं। तो मुझे लगता है इसी वजह से जो है वो अचकज़ई साहब थोड़ा पीछे हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। खान ने जिम्मेदारी गंडापुर को भी कुछ सोच के ही दी थी, सुहेल अफरीदी साहब को भी सोच के ही दी थी, अचकज़ई साहब को भी सोच के दी। खान तो सोच के ही जिम्मेदारी देता है, लेकिन अगले सोच कर कुछ और फैसला कर लेते हैं। आप फीडबैक जरूर दीजिएगा। बहुत शुक्रिया जी सबका। पाकिस्तान जिंदाबाद।